नमस्कार, मैं ब्रजेश सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। जैसे जैसे मतदान की तिथि नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे सभी पार्टियों के नेता प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। इसी क्रम में आज भाजपा कैंडिडेट ठाकुर मेघश्याम के लिए सूबे के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा गोवर्धन पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा समर्थित प्रत्याशी ठाकुर मेघश्याम के समर्थन में एक विशाल ब्राह्मण प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित किया, जहां उन्होंने सपा बसपा और आरएलडी कांग्रेस पर जमकर हमला किया और कहा कि कोरोना में जब भाजपा कार्यकर्ता घर घर जाकर राशन, चिकित्सा आदि सामग्री बांट रहे थे, तब अन्य पार्टियों के नेता भाई बहन की जोड़ी कहां थी। हमारे मुख्यमंत्री के पिताजी का स्वर्गवास हो गया, उसके बाद भी वो अपने पिता के अंतिम दर्शन तक करने नहीं पहुंचे। प्रदेश की जनता के लिए दिन रात एक कर उन्होंने जगह जगह हालातों का जायजा लेते रहे। अपने संबोधन में उन्होंने कांग्रेस को जर्जर इमारत बताते हुए कहा कि ये इमारत कभी भी गिर सकती है। अब की बार कांग्रेस एक भी सीट हासिल नहीं कर पाएगी। दिनेश शर्मा ने मायावती पर तंज कसते हुए कहा कि अभी तक तो वो चुप और आज वो बोल रही हैं कि प्रदेश में बसपा की सरकार आएगी, मगर उनको नहीं पता कि उनकी पारंपरिक वोट थी, आज वो भी उनसे खिसक कर बीजेपी के पाले में आ चुकी है। इसलिए अब की बार फिर पूर्ण बहुमत से योगी जी अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। इसी क्रम में आज मंच से वो ब्राह्मणों को साधते हुए नजर आए और कहा कि हम जातिवाद की राजनीति नहीं करते, पर भाजपा प्रबुद्ध जनों की पार्टी है और आपके प्रत्याशी जो खुद के नाम से श्याम जुड़ा है वो ठाकुर नहीं ब्राह्मण है। इसलिए आगामी मतदान वाले दिन कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाकर मेघश्याम शर्मा को विजयी बनाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो प्रदेश में जगह जगह जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और देख रहे हैं कि अब की बार भाजपा प्रचंड बहुमत से सरकार बना रही है। गोवर्धन, इंडिया राइज टीवी से राजू ठाकुर की रिपोर्ट। विज्ञापन देते यूपी के दो लड़के फड़के और फड़क के चुनाव में हारकर चले गए। फिर क्या हुआ? अगला चुनाव आया, एक गठबंधन हुआ, फिर टूटा, फिर दूसरा नया गठबंधन फूटा और आया सपा बसपा, भतीजा और बुआ का गठबंधन, और नए हार की तैयारी करने लगे। कहले महागठबंधन है और महागठबंधन होके चुनाव में लड़े और बुरी तरह पराजित हुए। हार का एक्सपीरियंस हो गया। उसके बाद फिर घर पर बैठ गए। घर पर बैठने के बाद अपने चुनाव क्षेत्रों तक नहीं गए। इनकी दूरबीन से लगा के देखो, ये जयंत चौधरी जी की, मैं कह सकता हूँ जो पिछला रिकॉर्ड है बीजेपी का जीत का, वो इस बार टूटेगा। सपा, आरएलडी, बसपा, कांग्रेस मिला के 3 अंक को पार नहीं करेंगे। और मैं कह सकता हूँ कि अभी इस समय मैं मुजफ्फरनगर से आ रहा हूँ, मथुरा वृंदावन में हूँ, आगरा जा रहा हूँ। मैं कह सकता हूँ कि चारों तरफ एक पक्षी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बयान चल रही है। कार्यकर्ताओं का जो उल्लास है, निश्चित रूप में पिछला रिकॉर्ड बीजेपी तोड़ेगी। ताजा खबरों को देखने के लिए बने रहिए इंडिया राइज टीवी के साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।